आगे बढ़ते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं लेटेस्ट जालक बिंदुओं पर मोटिव को जोड़कर क्रिस्टल संरचना प्राप्त होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? लेटेस्ट कहते हैं, जालक कहते हैं। राइट। जालक बिंदुओं पर हमने कहा मोटिव को जोड़कर क्रिस्टल संरचना का निर्माण होता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हमने कई पहले बिंदुओं को सेटअप किया, उसके बाद हमने यहाँ पर जोड़कर क्या किया? क्रिस्टल संरचना का निर्माण किया। इसी को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं? मोटिव कहते हैं। राइट। तो एक एक स्टेप करके हम लोग इसे ज़रा समझेंगे। जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए हम लोग कैसे मोटिव को बनाते हैं, ऐसे आप लोग ज़रा समझिए। राइट। यहाँ पे देखिए कैसे, इस प्रकार से ऐसे बनता है, ऐसे। यहाँ पे देखिए जालक बिंदुओं पर मोटिव को जोड़कर क्रिस्टल संरचना का निर्माण कैसे होता है बच्चों। राइट। ये देखिए हमने इससे मिलाया, इससे मिलाया, और एक यहाँ भी ले जाना पड़ेगा। ये हमने इससे मिलाया, फिर ये इससे मिलाया, इससे मिलाया, इससे मिलाया, इससे मिलाया। राइट। तो बच्चों ये जालक बिंदुओं पर मोटिव को जोड़कर क्रिस्टल संरचना का निर्माण होता है। ये क्या कहलाते हैं? जालक कहलाते हैं। राइट। इसे आप इससे मिला सकते हैं, इसे। ये देखिए, और यहाँ से आप यूँ कनेक्ट कीजिए। तो बच्चों जालक बिंदुओं पर मोटिव को जोड़कर जो क्रिस्टल संरचना का निर्माण होता है वे सब मोटिव कहलाते हैं। यहाँ पर ये जालक बिंदु है, इन्हीं पे हम लोग जोड़ के जालक बनाते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एकक कोशिका, इकाई सेल, यूनिट सेल। ये कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? कुल 4 प्रकार के होते हैं। सिंपल या इसे प्रिमिटिव यूनिट सेल कहते हैं, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड, इंड सेंटर्ड। शायद इसके पूरे वीडियो लेक्चर में इसे हम लोग जान पाए थे, थोड़ा इसके बारे में हम लोग रिवाइज करें। अभी आगे कुछ महत्वपूर्ण फैक्टर के बारे में जानेंगे। सिंपल यूनिट सेल हम लोग उसे कहते हैं जिस एकक कोशिका में अवयवी कण कोशिका के केवल कॉर्नर पर अरेंजमेंट होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सिंपल यूनिट सेल। राइट। आप वीडियो लेक्चर में वहाँ पर आप जाके देखिए, वहाँ पे आप समझ जाएंगे सिंपल यूनिट सेल का मतलब क्या है। इसके पूर्व वीडियो लेक्चर में हम बताए हैं। यहाँ पे देखिए ये क्यूब बन गया। हमने कहा जिस एकक कोशिका में अवयवी कण कोशिका केवल कॉर्नर पर, ये देखिए सब कॉर्नर पर एटम क्या है? अरेंजमेंट है, इसे हम लोग सिंपल यूनिट सेल कहते हैं। और फिर क्या आता है? फेस उसे कहते हैं जिस एकक कोशिका में अवयवी कण कॉर्नर पर तो अरेंजमेंट होंगे ही साथ सभी फलक के केंद्र पर भी उपस्थित होंगे। राइट। साथ ही साथ सभी फलक के केंद्र पर भी उपस्थित होते हैं। राइट। अब यहाँ पर बॉडी क्या है? बॉडी क्या मतलब है? जिस एकक कोशिका में बच्चों अवयवी कण कॉर्नर पर तो अरेंजमेंट होंगे ही, बट कॉर्नर के साथ साथ, ध्यान दीजिएगा आप जरा, कॉर्नर के साथ साथ एक एटम बॉडी के अंदर होगा। राइट। और इंड की बात करें, जिस एकक कोशिका में अवयवी कण कॉर्नर पर तो अरेंजमेंट होंगे ही, बट कॉर्नर के साथ साथ एटम कहाँ होंगे? किन्हीं द्विपरीत फलक के बीचों बीच उपस्थित होंगे। राइट। इसे हम लोग क्या कहेंगे? इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। किस प्रकार के महत्वपूर्ण फैक्टर के बारे में जाने थे, अभी हम लोग थोड़ा इनसे संबंधित रैंकिंग के बारे में जान। चलिए हम लोग एटम्स के रैंकिंग के बारे में जानते हैं। आप देख पा रहे हैं इस समय स्क्रीन पर, यहाँ पर विभिन्न एकक कोशिकाओं परमाणुओं की संख्या। जो एकक कोशिकाएं होते हैं बच्चों, उनमें परमाणुओं की संख्या हम लोग कैसे निकालते हैं, जरा इन सभी के बारे में हम लोग जिक्र करते हैं। राइट। जो एकक कोशिकाएं होते हैं उनमें हम लोग परमाणुओं की संख्या कैसे निकालते हैं? हम लोग 4 कोशिकाओं के बारे में जान पाए थे, सरल, फेस, बॉडी, इंड। तो सरल सिंपल की बात करें, कुल 8 कॉर्नर होते हैं। 8 कॉर्नर के रिस्पेक्ट में 1 एटम आता है। ये हमने पहले बताया भी है कैसे। 8 कॉर्नर है और एक कॉर्नर पर एटम का 1/8 पार्ट उपस्थित है, तो 1 एटम आएगा। ये सिंपल में। अगर फेस की बात करें, यहाँ हम देख पा रहे हैं फेस की बात करें तो इसमें क्या होता है? एटम कॉर्नर पर तो अरेंजमेंट होगी, साथ साथ ही सभी फलक के बीचों बीच उपस्थित होंगे। कॉर्नर के रिस्पेक्ट में 1 एटम आएगा। फलक 6 फेसेस होते हैं, और जब फलक पर आप एटम बैठाएंगे तो एटम का आधा भाग अंदर होगा और आधा भाग बाहर होगा। तो 6 × 1/2 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। राइट। तो इस प्रकार से एटम्स उपस्थित होते हैं। उसके बाद आता है काय केंद्रित एकक कोशिका।
बच्चों यदि काय केंद्रित एकक कोशिका की बात करें, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल की, इसमें कॉर्नर के रिस्पेक्ट में 1 एटम और बॉडी के रिस्पेक्ट में आप देख पा रहे हैं कितना है 1 एटम, तो कुल कितना आएगा 2 एटम आएगा। इसमें कितना है फलक में 4 और उसमें कितना है 1 एटम। तो ये एटम की रैंकिंग कभी कभी पूछी जाती है, कोई आप पूछ ले सिंपल यूनिट सेल में कितना है 1 एटम, फेस में कुल कितने एटम होते हैं 4 एटम, बॉडी में कुल कितने एटम होते हैं 2 एटम, राइट। यहीं ईसीसी अगर इंड की बात करें तो इंड में देखा यह जाता है कुल 2 एटम। कैसे? कॉर्नर के रिस्पेक्ट में तो 1 एटम होंगे, बट एनी 2 फेसेस, 2 फेस पर अगर एटम उपस्थित होंगे तो एटम का आधा भाग ही अंदर होता है, आधा भाग बाहर होता है, तो कितने आएंगे 1 एटम। यहाँ पर भी 1 इसका 2 एटम आएगा। तो इस एटम इस एकक कोशिका की रैंकिंग कितनी है बच्चों 2 है, राइट। और इसके बाद हम लोग अगले वीडियो लेक्चर मुलाकात करेंगे। और यदि आपने दोस्तों को पास शेयर न किए हो चैनल को, फटाफट शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।